कई वर्षों पहले की बात है। रामपुर नामक गांव अपनी हरियाली, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती थे और खेती बाड़ी से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस गांव पर एक भयानक संकट मंडरा रहा था। हर साल गर्मी का मौसम आता, लेकिन इस गांव में गर्मी कुछ असामान्य थी। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु का पहला महीना शुरू होता, गांव के कुएं और तालाबों का पानी सूखने लगता, पेड़ पौधे जलने लगते और धरती इतनी गर्म हो जाती कि नंगे पांव चलना असंभव हो जाता। यह कोई साधारण गर्मी नहीं थी, ये मानो कोई अदृश्य अग्नि थी जो गांव को धीरे धीरे भस्म कर रही थी। इस साल गर्मी ने अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। रामपुर के लोग हमेशा से सूरज की रोशनी का सम्मान करते आए थे, क्योंकि वे किसान थे। उनके लिए सूरज उनकी फसलों को जीवन देता था। लेकिन इस बार सूरज उनका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका था। दोपहर के समय सूरज ठीक सिर के ऊपर जलता और उसकी गर्मी से मिट्टी लाल हो जाती। खेतों में खड़ी फसलें झुलस गईं। आम के पेड़ों से पत्तियां जलकर गिरने लगी और गांव की गलियों में दूर दूर तक धूल ही धूल दिखाई देती। गांव के मुखिया चौपाल में चिंतित बैठे थे। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और वे बार बार अपना गमछा हिला रहे थे। उनके आसपास गांव के बाकी लोग भी बैठे थे। सभी घबराए और परेशान थे। गांव के गरीब किसान वंसीलाल और उनका बेटा मोहन भी वहां बैठा था। वंसीलाल की उम्र करीब 50 साल की थी, परंतु बढ़ती गर्मी और सूखे की चिंता ने उसे और भी बूढ़ा बना दिया था। उनका बेटा मोहन सिर्फ 18 साल का था, लेकिन वह भी अपने पिता के साथ खेतों में मेहनत करता था। ये क्या हो रहा है भगवान? ये कैसी गर्मी है? हम तो इस गर्मी में मर ही जाएंगे। बाबा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे खेतों में कुछ नहीं बचेगा। पानी का तो एक बूंद भी नहीं रहा। हमने जितनी भी मेहनत की थी सब बेकार चली गई। इस बार तो हम भूखे मर जाएंगे। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामविलास बाबा भी वहां बैठे थे। उनकी उम्र 80 के पार थी और वे गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। बेटा वंसीलाल, ये सब अचानक नहीं हुआ। तो फिर यह क्या है बाबा? यह कोई साधारण गर्मी नहीं, यह श्राप है। चौपाल में बैठे सारे गांव वाले हड़बड़ा गए। हाँ, यह सच है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था कि यह गांव कभी श्रापित नहीं था। यह तो एक सुखद गांव था, लेकिन एक बड़े अपराध के कारण यह श्रापित हो गया। कैसा अपराध? क्या हुआ था? ये बहुत पुरानी बात है। हमारे गांव में एक तपस्वी साधु आए थे जो यहाँ तपस्या करने लगे। वे बहुत शक्तिशाली थे और ईश्वर की उपासना में लीन रहते थे। फिर क्या हुआ बाबा? उस समय हमारे गांव में एक बहुत लालची जमींदार हुआ करता था। उसे धन दौलत का बहुत घमंड था। जब उसने देखा कि साधु की तपस्या से गांव में हरियाली और समृद्धि बढ़ रही है, तो उसे जलन हुई। गांव के लोग ध्यान से रामविलास बाबा की बातें सुन रहे थे। तो फिर क्या जमींदार ने साधु का अपमान किया? हाँ, उसने साधु को अपने महल में बुलाकर उनका अपमान किया। उन्हें झूठा कहकर उनकी तपस्या भंग कर दी। साधु बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जमींदार से कहा, तूने मुझे अपमानित किया है, इसलिए इस गांव को श्राप देता हूँ। यहाँ हर साल भयानक गर्मी पड़ेगी, पानी सूख जाएगा और धरती जल उठेगी। यह सुनकर चौपाल में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर डर और चिंता थी। कुछ देर की खामोशी के बाद मोहन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तो क्या कोई उपाय नहीं है बाबा? उपाय है, लेकिन उसे पूरा करना बहुत ही कठिन है। हमें बताइए बाबा, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। इस श्राप को मिटाने के लिए तुम्हें उसी जंगल में जाना होगा जहां साधु ने तपस्या की थी। वहां जाकर तुम्हें साधु की आत्मा को
प्रसन्न करना होगा। लेकिन वह जगह बहुत खतरनाक है। वहां साधु की आत्मा भटकती है। वह हर किसी को नहीं मिलती। अगर साधु तुमसे प्रसन्न हो गए तो वे इस गांव को श्राप से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम वापस नहीं लौट पाओगे। बंसीलाल और मोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर डर और हिम्मत का मिश्रण था। बेटा, हमें यह करना ही होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो यह गांव हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल बाबा, हमें साधु की आत्मा को ढूंढना होगा और गांव को इस श्राप से बचाना होगा। गांव के बाकी लोग भी धीरे धीरे हिम्मत जुटाने लगे। अगर तुम ये करने के लिए तैयार हो तो तुम्हें कल सुबह ही जंगल के लिए निकलना होगा। और इस तरह गांव के सबसे बहादुर किसान बंसीलाल और उसका बेटा मोहन गर्मी के श्राप को खत्म करने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलने वाले थे। गांव के चौपाल में रामविलास बाबा की बातों ने सबको हिलाकर रख दिया था। गर्मी का यह कहर कोई साधारण आपदा नहीं थी, बल्कि यह एक श्राप का परिणाम था। अब सवाल यह था कि क्या बंसीलाल और मोहन इस श्राप को खत्म करने के लिए तैयार थे। रात भर गांव के लोग बेचैनी में सोए। कोई अपनी झुलसी फसलों की चिंता कर रहा था, कोई सूखते कुएं को लेकर परेशान था, तो कोई अपने बच्चों की भूख को देखकर दुखी था। लेकिन बंसीलाल और मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। उनके मन में एक ही विचार था, अगर यह श्राप नहीं हटा तो यह गांव खत्म हो जाएगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही बंसीलाल और मोहन उठ गए। बंसीलाल ने अपनी पुरानी गठरी उठाई जिसमें कुछ सूखी रोटियां और पानी रखा था। मोहन ने एक मजबूत लाठी उठा ली ताकि रास्ते में किसी जंगली जानवर या खतरे से बचा जा सके। गांव के लोग भी जाग चुके थे। सब चौपाल में इकट्ठे हुए और रामलाल व मोहन को विदा करने आए। बंसीलाल, ये यात्रा आसान नहीं होगी। जंगल में कई खतरनाक जानवर रहते हैं। हमें डर लग रहा है। क्या सच में कोई उपाय है? श्राप को हटाने का यही एक तरीका है। अगर ये सफल हुआ तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे बाबा, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, हम जल्दी लौटने की कोशिश करेंगे। गांव वालों ने बंसीलाल और मोहन को फूलों की माला पहनाई और सबने मिलकर उनके लिए प्रार्थना की। गांव से कुछ कोस की दूरी पर वह भयानक जंगल था जहां कभी साधु ने तपस्या की थी। यह जंगल अब डरावना हो चुका था। जैसे ही बंसीलाल और मोहन जंगल में दाखिल हुए, चारों तरफ घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। पक्षियों की आवाजें नहीं आ रही थीं और हवा भी जैसे थम गई थी। बेटा, यह जगह कितनी अजीब लग रही है। हाँ बाबा, हमें बहुत ध्यान से आगे बढ़ना होगा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जंगल के भीतर घुसते ही एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। जमीन ठंडी हो गई थी, जबकि गांव में जमीन जल रही थी। चारों ओर कोहरा छाने लगा था, जबकि बाहर सूरज आग बरसा रहा था। कुछ दूर चलते ही बंसीलाल को लगा कि कोई उनकी परछाई के पीछे चल रहा है। बेटा, तुमने कुछ सुना? हाँ बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे फिर से आगे बढ़े, लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि झाड़ियों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। बाबा, कोई हमारे पीछे है। बंसीलाल ने लाठी कसकर पकड़ ली। मोहन भी पूरी तरह तैयार था। वे झाड़ी के पास गए और ध्यान से देखने लगे। अचानक झाड़ी से एक अजीब सा आदमी निकला। उसका शरीर काला था, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या करने आए हो? हम रामपुर से आए हैं। हम साधु की आत्मा से मिलना चाहते हैं।
क्या तुम्हें नहीं पता कि इस जंगल में आना मौत को बुलाने जैसा है? हमें अपनी जान की परवाह नहीं, हमें अपने गांव को बचाना है। अगर तुम सच में साधु से मिलना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। कैसी 3 परीक्षाएं? हाँ, अगर तुम इन परीक्षाओं में असफल हुए तो तुम कभी वापस गांव नहीं लौट पाओगे। हम परीक्षाएं देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पहली परीक्षा यह है कि तुम्हें इस जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से से होकर गुजरना होगा, जहां कोई जीवित नहीं बचता। रहस्यमयी आदमी की बात सुनकर वंशीलाल और मोहन दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। बेटा, हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम गांव को बचाना चाहते हैं तो यह परीक्षा हमें पार करनी ही होगी। बिल्कुल बाबा, आप सही कह रहे हो। हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। रहस्यमयी आदमी ने उनकी हिम्मत को देखा और मुस्कुराया। फिर उसने जंगल के एक घने और अंधेरे हिस्से की ओर इशारा किया। यह जंगल का सबसे खतरनाक हिस्सा है। यहाँ प्रवेश करने के बाद जो कोई भी भयभीत हो जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। वंशीलाल और मोहन ने बिना समय गवाए उस अंधेरे जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वे जंगल के भीतर गए, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। सूरज की एक भी किरण यहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। हर तरफ सूखी टहनियों की खड़खड़ाट, पेड़ों पर उड़ते अजीब पक्षी और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। बाबा, यह जगह तो सच में डरावनी है। डरना नहीं बेटा, बस भगवान का नाम लेते रहो। अचानक झाड़ियों के बीच से लाल आंखों वाली परछाई दिखाई देने लगी। यह क्या है? कोई जीव है या फिर भूत? यह कोई आत्माएं लग रही हैं बाबा। जैसे ही वे थोड़ा और आगे बढ़े, एक भयानक चीख जंगल में गूंज उठी। भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। वंशीलाल और मोहन ने तुरंत अपनी लाठी कसकर पकड़ ली, लेकिन तभी एक बड़ा सा भयानक जीव उनके सामने आ गया। वह अजीब जानवर लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें चमक रही थीं। उसके नुकीले दांत डरावने थे और उसके शरीर पर काले काले लंबे बाल थे। तुम इंसानों की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हम गांव को बचाने आए हैं। हमें साधु से मिलना है। जो इंसान इस जंगल में आया वह कभी जिंदा वापस नहीं गया। यह कहकर वह वंशीलाल और मोहन पर झपट पड़ा, लेकिन मोहन ने अपनी लाठी से उसके पंजे पर जोर से वार किया। जीव चिल्ला उठा। मोहन, भागो! दोनों तेजी से जंगल के भीतर की ओर भागे। भयानक जीव उनके पीछे था। लेकिन जैसे ही वे जंगल के आखिरी हिस्से में पहुंचे, एक रहस्यमयी रोशनी फैल गई। जैसे ही वह रोशनी फैली, भयंकर जीव दर्द से चीखते हुए गायब हो गया। जंगल के आखिरी छोर पर एक प्राचीन मंदिर था। वहां एक तेज रोशनी के बीच एक साधु की आत्मा दिखाई दी। तुम्हारी हिम्मत ने यह साबित कर दिया कि तुम सच्चे हो। महात्मा, कृपया हमारे गांव पर से यह श्राप हटा दीजिए। यह श्राप मैंने नहीं दिया, बल्कि मेरे क्रोध के कारण यह धरती जल रही है। साधु ने समझाया कि सैकड़ों साल पहले राजा ने उनके आश्रम को जला दिया था, जिससे वह क्रोधित होकर तपस्या में लीन हो गए। उनकी अशांत आत्मा के कारण ही यह भयानक गर्मी फैल रही थी। तो इसका मतलब, अगर आपकी आत्मा को शांति मिल जाए तो यह श्राप खत्म हो सकता है। हाँ, अगर कोई सच्चे मन से मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करे। वंशीलाल और मोहन ने साधु की आत्मा के लिए एक बड़ा यज्ञ करने का प्रण लिया। वे गांव लौटे और सभी गांव वालों को यह बात बताई।
गांव वालों ने मिलकर साधु की आत्मा की शांति के लिए एक विशाल हवन किया। जैसे ही हवन पूरा हुआ, आसमान में घने बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सभी गांव वाले खुश होकर झूम उठे। अरे गांव वालों, अब गर्मी का कहर खत्म हो गया। धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा हो गया। कुएं में पानी भरने लगा, पेड़ पौधे फिर से हरे हो गए और लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। बंसीलाल और मोहन गांव के नायक बन गए। उनकी हिम्मत और निडरता ने पूरे गांव को विनाश से बचा लिया था। सच्ची हिम्मत और सच्चे इरादों से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। धैर्य और साहस से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। गांव में अब हमेशा के लिए खुशहाली लौट आई और गर्मी का कहर हमेशा के लिए समाप्त हो गया।